हंसते हुए चेहरों का ये अर्थ नहीं होता कि इनके पास दुखों की कमी है, बल्कि हंसते हुए चेहरे का अर्थ ये होता है कि परिस्थितियाँ संभालने की क्षमता दुखों से कहीं गुना ज़्यादा है। जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज विजयलक्ष्मी ठाकुर। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल को विजयलक्ष्मी ठाकुर में। और चलिए आज हम बात करते हैं कि आप सभी को पता है कि अब आपका होना है पुलिस का DVPST, जिसकी डेट आप सभी को पता है कि आ गई है। अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका जल्द ही DVPST होगा, उससे पहले ही आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए बधाई आप सभी को, यानी आप सभी बनने वाले हैं हमारे डिपार्टमेंट में हमारे जूनियर। आप सभी को पता है कि अब आपका रिजल्ट आने वाला है और आपका DVPST डेट आ गई है। अगर आप सभी को पता नहीं है कि कैसे क्या जानकारी होनी चाहिए आपको, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, जो मैं हमेशा आपको लेकर आती हूँ आपके सामने अच्छी जानकारी। और वीडियो आपको अच्छी लगे और मोस्टली आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो आपको इसे डाउनलोड करना है, अपने फ्रेंड को शेयर करना है और सब्सक्राइब आपको चैनल जरूर करना है, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपसे कोसों दूर चली जाएंगी उन्हें आपके पास ही रहना चाहिए। तो चैनल को आपको कर लेना है सब्सक्राइब। चलिए हम बात करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि यूपी पुलिस का DVPST आपका कैसे होगा और कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने हैं और किन छोटी छोटी चीज़ों का आपको अपने जानकारी में रखना है, किन का आपको ख्याल रखना है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी, हम सिलेक्टेड हैं तो आप सभी को पता है कि थोड़ी सी आपसे नॉलेज हमें हल्की सी ज़्यादा है, क्योंकि ये काम हमने करके छोड़ दिया है, यानी हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है और अभी हम ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद में अब हम जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी आइए, आपकी लाइफ में भी छोटे छोटे मोमेंट्स ये सभी होंगे और हंसी के साथ आप सभी अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करिए। प्रॉब्लम सभी के साथ आती है, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद वो चली भी जाती है। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है DVPST, यानी जैसे कि आपको पता है कि आपके अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका DVPST स्टार्ट है, तो यानी आपकी रनिंग भी बहुत जल्दी होगी। और आप अभी से अपनी रनिंग को काफ़ी अच्छे कर लीजिए, क्योंकि बॉयज़ के लिए नहीं, ये गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि गर्ल्स का डाटा हमेशा से ही बहुत कम रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि एक भर्ती पूरी भी नहीं हुई थी DVP, हमारे जो ये थे कि कसम परेड भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही आधी ट्रेनिंग में दूसरी वैकेंसी निकल गई थी। यानी आप सभी के सामने एक अच्छी वैकेंसी आप सभी को 32,000 समथिंग सामने आ गई थी। और आप सभी को पता है कि वैकेंसी रिटर्न बार बार आ रखी है, क्योंकि आप सभी को पता है अब 2027 के इलेक्शन के बाद बिल्कुल सूखा पड़ने वाला है, वैकेंसियाँ बिल्कुल कम हो जाएंगी ना मात्र। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब 2018 में वैकेंसी आई थी, पहले 49,000 आई थी, बाद में समथिंग 41,000 वैकेंसी आई थी। उसके बाद में वैकेंसी अब आई थी हमारी ये 2023 के लास्ट में, और पूरी होते होते वो 2026 तक ही आ गई थी समथिंग। तो ऐसे ही आपकी वैकेंसी खिंच कर ये 27 के लास्ट तक भी जा सकती है और भी टाइम ले सकती है। और अगर कराने पे आए तो जल्दी भी हो सकती है, जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि गवर्नमेंट है तो टाइम तो लगता ही है। और जैसे टाइम लगता है स्टूडेंट भी ऐसे ही फंसे रहते हैं। तो आप हंसी खुशी अपना टाइम ऐसे ही तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। स्पेंड बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, आपको अच्छी बातें जाननी है और जो बेकार बातें आपके काम की नहीं है वो आपको छोड़े चलनी है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। DVPST में आपके एंट्री से लेकर एग्जिट तक क्या होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट बनवा लेना, फोटोकॉपी और ओरिजिनल अपने साथ रखना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपनी किट में अलग रखना और जो फोटोकॉपी होगी आप किसी पॉलिथीन वगैरह में रख लेना, क्योंकि वहाँ पर आप होपलेक्स होगे, बार बार आपसे मांगे जाएंगे, तो आप ओरिजिनल की जगह पर डुप्लीकेट दोगे और डुप्लीकेट की जगह आप ओरिजिनल दोगे। तो आपको ऐसे घबराना नहीं है। नॉर्मल आप जिनको भी मानते हो अपने ईश्वर को, आप उनका सुबह ही आशीर्वाद लेकर अपने घर से निकलिए। मन में 100% अपने कॉन्फिडेंस लेकर चलिए कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, यानी आई एम द बेस्ट। हर किसी को सोचना भी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्षमता बहुत है, आप कभी भी किसी से कम नहीं हो। सिर्फ आपको अपनी अच्छाई अपने अंदर लानी है और आपको बुराई, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से सेट करने हैं, ये आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है मेरी नॉलेज के अंदर, कितनी बार ही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या वैसे रह गई है, घर पे छूट जाते हैं, या किसी जरूरत के लिए फैमिली मेम्बर से निकाल लिए थे और वहाँ पे जाकर बहुत प्रॉब्लम आई थी। मेरे भैया हैं जानकारी में, उनका आधार कार्ड घर पर रह गया था, तो उनका दिल्ली पुलिस का फिजिकल नहीं हुआ था, उनका एंट्री नहीं दी थी। और बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है। मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मम्मी ने हमारे एक अंकल को दिए थे बनवाने के लिए और वे भूल गए थे उनको लेने के बाद में। और पूरा 2 दिन मैंने, एक दिन पूरा अपना घर भी घेरा, दूसरे दिन अंकल का घर भी घेरा, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो उनके यहीं पे थे। तो ऐसे ही आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स अब किसी को ना दें, फैमिली मेम्बर्स को बोल दें कि आपकी बिना परमिशन के आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अब घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको बनवाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद से दे सकते हैं और याद कर आप उनसे वापस ले सकते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन लेंगे। और तहसील में क्या होता है कि 1-1, 2-2 महीने का काम पेंडिंग हुए पड़ते हैं, तो वहाँ पे इतनी जल्दी नहीं बनेगा और उसमें डेट का भी इशू होता है, तो डेट आपकी नहीं मिलेगी और आप अपने सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाओगे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। छोटी छोटी गलतियाँ हमें पूरा लाइफ टाइम रुलाने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में कसक रह जाती है कि काश उस टाइम पर कोई हमें बता देता और हम ये गलती ना करते। तो एंट्री से आपको स्टार्ट होगा, आप जाकर एक बहुत बड़ा रूम होगा, उसके अंदर आपको बैठ जाएंगे, चेयर्स वगैरह वहाँ पर डली होगी। और हाँ, हेजिटेशन में आप घर से भूखे मत चले जाना, थोड़ा कुछ खाने के लिए साथ में लेकर चलना। अपने जो भी आप खाते हो ड्राई, ये आप थोड़ा सा ऑयली खाना मत लेना, क्योंकि वहाँ पर हेजिटेशन की वजह से आप खा भी नहीं पाओगे, गर्मी का टाइम भी ज़्यादा है। तो इस करके आप थोड़ा फ्रूट वगैरह जो भी आप पसंद करते हो वो साथ में लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर टेंशन में जब आप बैठे रहोगे तो और ज़्यादा भूख लगने लगेगी। मुझको तो लगती थी, आपको पता नहीं है। तो आप कुछ खाने के लिए लेके जाना, प्लस अपनी पानी की बोतल आपको साथ में लेकर जानी है, क्योंकि वहाँ पर गर्म पानी रखा है कैंपर में और आप पी भी नहीं पाओगे, प्यास काफ़ी लगेगी आपको, टेंशन में दिमाग और खराब रखा होगा। स्टार्टिंग से क्या होगा कि जैसे भी आप बैठ जाओगे, आपके फ़ोन के हिसाब से आप सभी का नंबर डलेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके काफ़ी, तो आपको सीरियल से बिठाया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि आप सभी का जो आपका जो आवेदन पत्र था उसे आपको ओरिजिनल वहाँ पे दिखाना है। आपका जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है या अदरवाइज जो सर्टिफिकेट है सब आपको ओरिजिनल लेके जानी है। और स्टार्ट करते हैं चलिए कि रूम से आपका कैसे DVPST स्टार्ट होता है। DVPST में क्या होता है कि आपकी
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपको अपने पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना इधर उधर नहीं छोड़ना है। स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि आपके पास अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और जो आपने आवेदन डाला था, यानी आपका जो आवेदन पत्र था, आपका फॉर्म, वो आपको लास्ट तक संभाल कर रखना है। आपको इधर उधर नहीं रखना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपके पास फ़ोटो होने चाहिए, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, रिसेंट के आपके अभी के फ़ोटो खींचे होने चाहिए। आप 20 या 30 ऐसे बनवा के रख लीजिए, क्योंकि वो आपके ज़्यादातर आगे भी काम भी आएंगे। उसके बाद क्या कि आपका जितने भी प्रमाण पत्र है, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका सामान्य जाति प्रमाण पत्र, या आपके जो अगर जनरल कैटेगरी है तो आपका नहीं लेगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो डेट आपके सामने जब आपका आवेदन पत्र हुआ था उसके साथ का ही होना चाहिए, आपके पास नया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही उसका पुराना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर डेट डली होती है, उसके डेट से वहाँ पे मैच किया जाता है। जो भी आपने लगा रखा है सब की वहाँ पे चेकिंग होगी अच्छे से, आपका बिल्कुल अच्छे से चेकिंग होगी, क्योंकि डीवी का नाम ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या है कि आपकी 10th 12th मार्कशीट हो गई, अपने निवास प्रमाण पत्र जितने भी थे वो भी सभी आपको अपने पास रखने हैं। आधार कार्ड आपको ज़रूर अपने पास रखना है। अगर बाई चांस आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं है या आपसे खो गया है या कोई, तो आपके पास वोटर ID कार्ड होगा जिसमें आपकी फ़ोटो सहित आपका वेरिफिकेशन होगा, वो भी चल सकता है। बाई चांस थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन वो भी चल सकता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से अपने बनवा के रखने हैं। और मेन बात है कि आपके पास आवेदन पत्र जरूर होना चाहिए, वो आपका जरूरी है। एडमिट कार्ड आप अपने साथ लेकर जाएंगे, ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे, फोटो कॉपी भी लेकर जाएंगे। आपको 2-2 3-3 सेट बनवा के रखने हैं। एक पूरा आप जो आपकी ओरिजिनल है आप किट में अलग से रख लेना, और जो फोटो कॉपी आप रखोगे उनका आप पॉलिथीन से लगा के अलग साइड में रख लेना, क्योंकि वहाँ पर आप घबराओगे नहीं। टेंशन की वजह से मैं आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आप निकाल के कुछ दोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपके पास जितने भी अपने है, आपको घबराना नहीं है। तो आप सभी को घबराना नहीं है, आप बिल्कुल आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि आप जब यहाँ तक आए हो तो आप आगे तक भी जाओगे। और मोस्ट वेलकम आपका हमारे विभाग में। और गर्ल्स के लिए वो पुरानी मिथ्स आप छोड़ दीजिए, जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे बड़ों के दिमाग में है कि गर्ल्स के लिए यूपी पुलिस की जॉब अच्छी नहीं है। टाइम बहुत बदल हुआ है, हर जगह पर हमारे तीसरी आँख यानी CCTV हर जगह पर है। और जैसा आपका व्यवहार होगा ऐसा ही आपका सामने वाला व्यवहार करेगा, रिटर्न में आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे हैं तो आपको सारी दुनिया अच्छी ही लगेगी, और अगर आपके माइंड में थोड़ी सी गड़बड़ है तो आपको सब गड़बड़ ही दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है, विश्वास बनाए रखें। गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में जल्दी से कहीं मिलती भी नहीं है। आप सभी को पता है कि कितना स्ट्रगल किया है आप सभी ने, और आप यहाँ तक आओगे तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आत्मविश्वास बनाए रखना है आपको, बिल्कुल भी घबराना या डरना नहीं है। वहाँ पर कोई भूत नहीं बैठा है DVPST में कि आप ऐसे दहशत खा जाओगे। नॉर्मल जाइए बिल्कुल ढेटे होकर, यानी आपको बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम ऐसे जाइए आप बिल्कुल निडर, कुछ भी हो जाए। डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे हैं, और ब्लेसिंग्स अपने बड़ों की लेकर आपको जाना है, और अच्छे से आपको अपना काम करके आना है, क्योंकि आपने मेहनत की है यहाँ तक। आप किसी के रहमो करम पर नहीं आए हो, आप अपनी मेहनत के दम पर आए हो। और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे जब हमारी मेहनत वसूल होती है। आप थोड़े थोड़े स्टेप उनको जी कर देखिए, क्योंकि भविष्य में आपको स्टोरियाँ भी तो बतानी है कि हमने ऐसे किया था, जैसे हम आपको अपनी बताते हैं कि काफ़ी टाइम पे नर्वस थे हम भी, क्योंकि उस जगह पर जाकर हो जाता है बिल्कुल मरने और जीने वाली कंडीशन आती है कि बस अब ये हुआ, अब ऐसे होगा और ऐसे होगा। लेकिन घर पे जाकर आप जब जाओगे तो मिठाई का डब्बा जरूर लेके जाना है, क्योंकि आपके फैमिली रिलेटिव आपका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उन सभी के लिए छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी होकर आती है एक दिन जब वे आपको कामयाब देखते हैं। और वर्दी का सपना हर किसी का पूरा नहीं होता है, हर किसी के जिस्म पे नहीं ये वर्दी सजती है, और ये सितारे हर किसी की चमक को चमकाते भी नहीं है। ये सर के ताज हमारा जो आपकी कैप के अंदर लगता है, ये हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस हर किसी को नहीं मिलता है। तो आप अपने सपने को जिए, मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी, और आप अच्छे से अपने सपने को पूरा कीजिए। अगर आपका वर्दी का सपना है वो कंप्लीट भी होगा, और फिर आप अच्छे से मेहनत कीजिए, टाइम काफ़ी मिलता है, आप अपने सपने को और पूरा कीजिए, क्योंकि आपने अदरवाइज़ एक जगह रुकने का तो नहीं ठान रखा होगा, क्योंकि जब आप यहाँ तक आए हैं तो आपने बहुत कुछ सोच रखा होगा, और अच्छे से आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी चीज़ें डिसबैलेंस होंगी, लेकिन आप अगर व्यवहार में लाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक आपकी DVPST के लिए।